उनके द्वारा वहां प्रस्तुति आती है। भाइयों बहनों, नानक मता का इतिहास केवल धार्मिक महत्ता सीमित नहीं है, बल्कि ये भूमि सामाजिक समरसता और समानता की जीवंत प्रतीक रही है। ये पवित्र धरा श्री गुरु नानक जी के दिव्य शिक्षाओं से लेकर समृद्ध जनजाति परंपराओं की रही है। श्री गुरु नानक देव जी का मानना था, यदि समाज के सबसे कमती की आवाज सुनी जाए और उसे सम्मान मिले तो पूरा स्वतः ही सशक्त और प्रगतिशील बन जाता है। असल में गुरु नानक देव जी और भगवान बिरसा मुंडा जी दोनों ने ही अपनी शिक्षाओं के द्वारा को सशक्त, जागरूक और कुरीतियों से मुक्त बनाने का संदेश दिया। इसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा जी ने धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्या के खिलाफ भी आंदोलन करके समाज को जागरूक करने का काम किया। आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर, भगवान बिरसा मुंडा जी के कार्यों से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड में सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोक्रेसी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसके साथ ही हमने देश में सबसे पहले समान नागरिकता का कानून उत्तराखंड में लागू करके सभी को समान अधिकार देने का भी किया है। हमने संविधान के अनुच्छेद 322 के अंतर्गत वर्णित हमारी सभी अनुसूचित जनजातियों को संहिता से बाहर रखा है, जिससे हमारी जनजातियों और उनकी रीति रिवाजों का रक्षण किया जा सके, संवर्धन किया जा सके और उनको सबको आगे बढ़ने का अवसर पाए। आज के इस अवसर पर मैं कोई बहुत राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, पर इतना अवश्य कहूंगा कि आज भी कुछ लोग जो विकास को अवरुद्ध करने की राजनीति करने में लगे हैं, लेकिन मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के विकास में हम कोई बाधा नहीं आने देंगे, कोई रुकावट आने देंगे। ये काम अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुझे आखिरी गोली, आखिरी कदम और अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ना मंजूर है, मगर पीछे हटना नहीं। वो 3000 थे और हम 120, पर हम डरे नहीं। जैसे डबल इंजन का डिटर्जेंट जो दाग से नहीं डरता, उसे मिटाकर छोड़ता है। बात जमीन की नहीं, हमारे सर जमीन की है। डबल इंजन डिटर्जेंट, दाग का दी एंड, सैल्यूट्स द स्पिरिट ऑफ 120 बात। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। बहुत जरूरी मैं इसकी एक घोषणा हूं किसानों की धान खरीद के लिए। ये जो हमारे किसान धान रह गए हैं उसके लिए फिर से पोर्टल खुलवाकर उसको व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम हुआ और हमारा प्रयास होगा कि सभी हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। क्योंकि शुरू के दिनों में कुछ यहाँ पर कुछ दिक्कतें आई हैं, मुझे उसकी जानकारी है, लेकिन मैंने लगातार हमारे जिलाधिकारी अन्य अधिकारियों से लगातार बात की है। हमने कहा है कि हमारे कईयों की सभी सुविधा का ख्याल रखा जाए। इसके साथ ही मैं आज के इस अवसर पर एक कुछ घोषणाएं जो मैं पहले से वहां से बना के लाया था उसको मैं यहाँ पर आप सबके सामने कहना चाहता। साधु नगर स्थित कैलाश नदी में पुल का निर्माण कार्य कराया जाएगा। राय सिख भवन के निर्माण के लिए भी धनराशि आगे हम प्रदान। पर्यटन के क्षेत्र में नानक मता को, क्योंकि ये गुरु नानक देव जी की धरती है, महाराणा प्रताप के वंशजों की धरती है, जिन्होंने यहाँ पर अनेक कठिन परिस्थितियों में
इस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, यहाँ के इस क्षेत्र को पूरी तरह से ऊर्जावान उपजाऊ बनाने अपना मेहनत की है, पसीना बहाया है, खून बहाया है। पर्यटन के क्षेत्र में नानकमता को विकसित करने हेतु नानक सागर बांध को टूरिस्ट स्थल बनाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इसको विकसित किया जाएगा। सनातन धर्म उत्थान समिति नानकमता के भवन एवं मंदिर निर्माण की इसकी धनराशि प्रदान की जाएगी। ध्यानपुर से डांडी, औदली से डोहरी, ऐस्ता से देवीपुर, गिधौर एवं पैसेनी रेलपड़ा को जोड़ने वाले मार्ग का डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। पर्वत उत्थान समिति के अतिरिक्त कद के निर्माण के लिए भी धनराशि दी जाएगी। खटी बस स्टेशन का नाम महाराणा प्रताप बस स्टेशन किया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूं। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबों को एक बार फिर से इतनी बड़ी विशाल संख्या में आने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और अच्छा होता कि मैं भी आज आपके बीच में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं, उन सभी कार्यक्रमों को मैं भी देखता, आप सबसे और विस्तार से बात करता, क्योंकि ये नानकमता, ये खटी आसपास का क्षेत्र, सितारगंज का क्षेत्र, ये क्षेत्र मेरे लिए कोई अलग नहीं है। यहाँ मेरा बचपन आप ही सबके बीच में आप ही सबके बीच से बड़ा होकर मैं आज प्रदेश की सेवा कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि अत्यधिक व्यस्तता है, इससे मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सभी का एक बार धन्यवाद करते और जनजाति गौरव दिवस की आप सबको पुनः बधाई देते हुए भगवान बिरसा जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियों में आप कोई कंजूसी न करें, जोरदार एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और